तो दोस्तों चलिए नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के अपने इस वीडियो पर। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बेहतरीन तरीके से पता है कि आपके इस डीएलएड एडमिशन की प्रक्रिया में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है जो कि लगातार हम चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसके संदर्भ में कुछ आपके कंफ्यूजन हैं। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें हमने आपसे कहा था कि भैया कुछ लोग पीएनपी जा रहे हैं, ठीक है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फाइनली यहाँ देख सकते हैं जो है ऑर्डर आया हुआ है 12वीं पास को लेकर कि अब यूपी में अभी तक आपको पता है जो डीएलएड की योग्यता हमारी रखी गई थी वो ग्रेजुएशन रखी गई थी, लेकिन अब उसमें परिवर्तन करके जो है 12वीं किया जा रहा है। तो इसी चीज को लेकर जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो लगातार इस हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बातें कह रहा है, ठीक है। तो इसमें कितनी सच्चाई है इस पेपर कटिंग के माध्यम से हम आपके बीच में आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए कहा जा रहा है प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन ने रखा अपना पक्ष। ये लगातार देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन जो है वो चाह रहा है कि अब के बार से ही ये नियम लागू कर दिया जाए, लेकिन पीएनपी का क्या कहना है और उस कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर में भी यही चीजें कही जा रही थी, ठीक है, कि अब कोई चीजें अगर चल रही हैं भाई बीच में मुझे बताइए, अब जब खेल शुरू हो गया है तो खेल को रोक कर बीच में कोई नया नियम कानून नहीं बन सकता है ना। तो सेम कंडीशंस वही यहां भी है कि आवेदन की प्रक्रिया आपकी ऑलरेडी चल रही है, 9 तारीख को आपका आवेदन समाप्त हो रहा है। तो अब ये पॉसिबल तो नहीं लग रहा है कि 12वीं पास अब के सत्र में करेंगे, अगले सत्र से ये होगा ये 100%, ठीक है, लेकिन अब की बार उम्मीद कम है ना। तो आगे देखिएगा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला तो आपको मैंने बता ही दिया है। पीएनपी से मिली सूचना, पीएनपी से क्या कुछ सूचनाएं हैं बिल्कुल हम आपको बताएंगे। ग्रेजुएशन होगा समाप्त। अच्छा, अब जब से ये 12वीं की बातें चल रही है हमारे बीच में, तब से आप लगातार हमसे पूछ रहे हैं भैया क्या जो ग्रेजुएशन है उसकी जो वैल्यू है वो समाप्त हो जाएगी। तो आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है लोग आपको बता भी रहे हैं कि ग्रेजुएशन का अब कोई जो है वैल्यू नहीं रह गया है। भाई जब लोग बीएड बीटीसी कर रहे थे, हालांकि यार अब मुझे ये बताइए आप बीएड बीटीसी कर रहे हैं, बीटीसी करने जा रहे हैं, डीएलएड करने जा रहे हैं, तो क्या ग्रेजुएशन नहीं करेंगे? बिना ग्रेजुएशन करे आपका कल्याण नहीं है, ठीक है। आप भले ही डीएलएड कर लेंगे लेकिन आपको जो है ग्रेजुएशन करना ही करना होगा, है ना। अब यहाँ देखिए फैसला लागू कब से होगा, ये लगातार आपके कमेंट हैं, क्या आवेदन फिर से करना होगा? बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन कर दिया है ना। जब से ये फैसला आया है वो लगातार पूछते हैं कि भैया अब क्या होगा, क्या हम लोगों को आवेदन की प्रक्रिया जो है वो दोबारा से करनी होगी। तो चलिए हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि कल जो है आप सब जब हम लाइव चला रहे थे, है ना, जब लाइव हम आपके बीच में उपस्थित थे उस तरह के जो है तमाम लोग कमेंट कर रहे थे कि अभी तक की ये सूचनाएं फर्जी हैं, ठीक है। लोग वेबसाइट अपडेट इत्यादि की बात कर रहे थे कि भैया आखिरकार जब वेबसाइट में अपडेट ही नहीं हो रहा है तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन हटा करके इंटरमीडिएट किया गया है। तो आप जब तक सारी चीजों को न जान लिया करें तब तक आप अनावश्यक कमेंट ना करें, है ना। आधी अधूरी जानकारी आपके लिए गड़बड़ होती है। जब तक आप पूरी जानकारी ना जानिए तब तक आप किसी को गलत ठहराने का प्रयास मत करिए, है ना। बहरहाल आपका ये परम कर्तव्य है भाई, कमेंट बॉक्स इसीलिए खुला ही होता है। देखिएगा ये सूचना आपके बीच में है, कहा जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है दाखिले के स्नातक की शर्त हटाई, जो है यूपी में इंटर पास छात्र कर सकेंगे डीएलएड। अब यहाँ देखिए कहा यही जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की ओर से संचालित डीएलएड 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट से जो है बढ़ाकर स्नातक करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि कोर्ट के इस संबंध में 9 सितंबर 2024 के शासनादेश के उसे अंश को रद्द कर दिया गया जिसमें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता बढ़ाकर इंटरमीडिएट से स्नातक कर दिया गया था। आप ऑफिशियल नोटिस पर विजिट करेंगे जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया, सब कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संभवतः जो है शायद जो है सीरियल नंबर 4 है या कुछ ऐसे है जिसमें क्वालिफिकेशन की बातें कही गई हैं। उस चीज को यहाँ देखिए एक शब्द प्रयोग किया गया है अंश को, ठीक है, एक शब्द प्रयोग किया गया है अंश को जो है ये रद्द करते, यानी टोटल नोटिफिकेशन आपका रद्द नहीं हुआ है, जो चीजें हैं वो वैसे रहेंगे, सिर्फ उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है भैया वो रद्द कर दी गई थी, रद्द कर दी गई।
जब आपका नोटिफिकेशन नहीं आया था उस वक्त भी मैं आपको बता रहा था सेम यही चीज है कि आपके मामले को लेकर कोर्ट केस चल रहा है ना, लेकिन तमाम लोग इस चीज को नजरअंदाज कर रहे थे, है ना। कोर्ट केस तो इस पर भी चल रहा था कि अदर स्टेट अपने यहाँ एलिजिबल नहीं था, लेकिन अब की बार इसी के चक्कर में हो गया है ना। तो जो चीजें चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएंगी वो कोई और नहीं दे पाएगा, ये मेरी गारंटी है ना। हमें लगता है इस मामले को लेकर सबसे पहला वीडियो यूट्यूब पर मेरा ही गया था, है ना, और आप सभी ने काफी अच्छी तरीके से उसे वॉच भी किया। जिनको नहीं समझ में आया मैंने लाइव के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया और बेहतरीन तरीके से आपको समझ भी आया है ना। आगे कहा जा रहा है जिसमें अहर्ता को बढ़ा, अच्छा ये तो रद्द कर दिया गया। कहा जा रहा है कोर्ट ने प्रदेश सरकार के निर्णय को जो है संवैधानिक, मनमाना और भेदभावपूर्ण करार दिया। यशांक खंडेलवाल ये याची पक्ष है और अन्य 9 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने राज्य सरकार के निर्देश दिया है कि प्रवेश की प्रक्रिया जो है 12 दिसंबर तक चलेगी, ठीक है। आगे इसलिए सभी याचियों को प्रवेश में भाग लेने की अनुमति दी जाए। बड़ी चीज यह है कि अब की बार 12वीं के आधार पर प्रवेश किसको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। 12वीं के आधार पर प्रवेश सिर्फ 9 लोगों को मिलेगा, ठीक भैया। किसको मिलेगा, सिर्फ 9 लोगों को। अब 9 लोग कौन है, ये स्पेशल है बिल्कुल। जो 9 लोग यहां देख सकते हैं याची बने हुए थे, ठीक है, उन्हीं को सिर्फ 12वीं के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया की जाएगी। बाकी आपके लिए ग्रेजुएशन ही रखा गया है ना। ये कोर्ट का आदेश है, ये मेरा आदेश नहीं है। कहा जा रहा है याचिका में 9 दिसंबर 2024 को जारी शासनादेश को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि डीएलएड में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की अहर्ता राज्य सरकार ने इंटरमीडिएट से स्नातक कर दिया है, जबकि डीएलएड स्पेशल कोर्स जो दिव्यांग बच्चों को पहले का प्रशिक्षण है अहर्ता एंटर की है। इस आदेश से जो है कुछ अभ्यर्थियों के भेदभाव होगा। आगे कहा जा रहा है डीएलएड में प्रवेश चाहते हैं क्योंकि जो है इनके स्पेशल कोर्स की अहर्ता अब भी इंटर है, इसे वर्ग में पैदा हो जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ देख सकते हैं ये आरओ के बारे में दिया गया है। आरओ का जो एग्जाम है वो भी भाई होने वाला है ना। अब देखिए ये 9 सितंबर का जो आदेश है वो अंशतः कुछ उसमें से पॉइंट जो है वो रद्द किए गए हैं। 12 दिसंबर तक आपकी प्रवेश की प्रक्रिया चलेगी, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ भी सूचनाएं ये है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश की अहर्ता बढ़ाने का आदेश रद्द कर दिया है। अदालत का जो प्रदेश सरकार का निर्देश है सभी याचियों को प्रवेश की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ याची पक्ष को मिलेगा, बाकी अगले साल से सभी को मिलेगा, है ना। आगे कहा जा रहा है सरकार की दलील यह उसका नीतिगत निर्णय। सरकार का तर्क था कि उसे एनसीटीई द्वारा योग्यता से जो है उच्च योग्यता तय करने का अधिकार है। यह उसका नीतिगत निर्णय है जिससे न्यायिक पुनरावलोकन संभव नहीं है। यह तभी हो सकता है जब आदेश जो है असंवैधानिक हो। कोर्ट ने कहा कि निजी संस्थानों में इसी पाठ्यक्रम की अहर्ता इंटरमीडिएट है। सरकार से डीएलएड स्पेशल कोर्स के लिए अलग अलग योग्यता तय करना जो है वर्ग में पैदा करना है, जबकि दोनों में तात्विक फर्क नहीं है ना। तो आपने इस पूरी अपडेट को देख लिया, मेरे हिसाब से आपके प्रत्येक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब देखिए आज जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है इनकी तो भाई लगातार डिमांड है कि ये नियम अभी से लागू किया जाए, लेकिन ये बाबू पॉसिबल नहीं है। आज लोग पीएनपी जा रहे हैं, है ना, वहां से जो भी सूचनाएं मिलेंगे हम चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। हालांकि कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ लोग अभी धीरे धीरे करके जो है उनका गमन जारी है ना। आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा, सब कुछ अपडेट मैं चैनल पर आपको प्रोवाइड करूंगा। आप तो घर बैठे हैं लेकिन लगातार हम लोग परेशान हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। अगर लागू तो अब की बार नहीं होगा तो 100% अगली बार तो लागू होना ही होना है ना। तो जो भी होगा हम चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करेंगे, बट आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आगे देखिए इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। क्या आवेदन फिर से करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। आवेदन आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि भाई जब आवेदन की प्रक्रिया में जैसे अभी अब की 12वीं हमारा नहीं लागू हो रहा है, तो मुझे आप बताओ कैसे ये आवेदन आपसे दोबारा कराएंगे। ये चीजें गलत है। अगर कोई आपको बता रहा है आवेदन दोबारा करना होगा तो ये चीजें पूरी तरह से निराधार है। आप उनकी बातों पर विश्वास न करिएगा, आवेदन आपको दोबारा नहीं करना होगा। एक मैटर है सीजीपीए, ठीक है, सीजीपीए और आपका एसजीपीए का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सीजीपीए और एसजीपीए जिनका भी है आप अपने हिसाब से अपने मार्कशीट में देख लीजिएगा, पूरा जो है कंप्लीट इन्होंने बताया है।
सीजीपीए और एसजीपीए का जो नोटिफिकेशन है उसमें आपके मार्क जो रखे गए हैं वो अधिकतम जो है 100 नंबर रखे गए हैं, यानी आपकी जो भी परीक्षाएं होंगी भैया वो 100 नंबर में ही होंगी। तो आप उस चीज को कैलकुलेट करिए, कहीं कहीं 75 नंबर में आपकी परीक्षाएं कराई जा रही, 25 नंबर में आपके प्रैक्टिकल कराए जा रहे, टोटल 100 नंबर हुआ या नहीं हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल हुआ, है ना। तो आप इसी हिसाब से इनको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी होगा। कि अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं नंबर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, आप नंबर को नोट कर लीजिए। देखिएगा नंबर है 94 52 35 10 53। ठीक है, ये नंबर हमने आपके बीच में दे रखा है, आप यहां पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। एक चीज मैं लास्ट में पूछना चाहूंगा कि क्या जो चैनल के माध्यम से हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, इसका फीडबैक आप मुझे अवश्य दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पीएनपी से जो कुछ भी सूचनाएं होंगी हम चैनल के माध्यम से आपको तत्काल इन्फॉर्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।